हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर सब्सक्राइब करने के बाद आप ये बेल आइकन दबाएंगे तो हमारे जितने भी अपलोड्स हैं, जितने पॉपुलर अपलोड्स हैं, वो आपके पास ऑटोमेटिक मिलते चले जाएंगे। और साथ में आपको मिलेंगे हमारे सारे पॉपुलर चैनल्स जिसे देखकर आप इंटरटेन होंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज टैप द बेल। थैंक यू। आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि जब लघु शंका या शौच विधि के लिए लोग जाते हैं तो जिनका जनेऊ हो गया है वो अपने दाहिने कान पर जनेऊ को क्यों लपेटते हैं, क्या कारण है। बाएं पे भी लपेट सकते हैं तो दाहिने पे ही क्यों लपेटते हैं। देखिए, मल मूत्र विसर्जन के पूर्व जनेऊ को कानों पर कसकर 2 बार लपेटना पड़ता है। मान्यता है कि इससे कान के पीछे की 2 नसें जिनका संबंध पेट की आंतों से होता है, आंतों पर दबाव डालकर उनको पूरा खोल देती है, जिससे मल विसर्जन आसानी से हो जाता है तथा कान के पास ही एक नस से मल मूत्र विसर्जन के समय कुछ द्रव्य विसर्जित होता है। जनेऊ उसके वेग को रोक देती है, जिससे कब्ज, एसिडिटी, पेट रोग, मूत्रेंद्रिय रोग, रक्तचाप, हृदय के रोग सहित अन्य संक्रामक रोग जो है वो नहीं होते हैं। अपनी अशुद्धि अवस्था सूचित करने के लिए यह कृति उपयोगी प्रमाणित होती है। हाथ पैर धोकर कुल्ला करने के उपरांत जनेऊ कान से हटाया जाता है। इसका आधारभूत शास्त्रीय कारण यह है कि शरीर के नाभि प्रदेश से ऊपर का भाग धार्मिक क्रियाओं के लिए पवित्र है, जबकि उसके नीचे का भाग अपवित्र माना गया है। आदित्य, वसु, रुद्र, अग्नि, धर्म, वेद, आप, सोम, अनिल इत्यादि सभी देवताओं का वास दाहिने कान में होता है। इसीलिए दाहिने कान को दाहिने हाथ से केवल स्पर्श करने से आचमन का फल मिलता है। तो ऐसे पवित्र दाहिने कान पर यज्ञ पवित्र रखने से अशुचिता नहीं होती है, अशुद्ध नहीं होता है। कान में जनेऊ लपेटने से मनुष्य में सूर्य नाड़ी का जागरण होता है। कान में जनेऊ लपेटने से मनुष्य में सूर्य नाड़ी का जागरण होता है। कान पर जनेऊ लपेटने से पेट संबंधी और रक्तचाप की समस्या से बचाव होता है। जनेऊ पहनने वाला व्यक्ति नियमों में बंधा होता है। वो मल विसर्जन के पश्चात अपने जनेऊ उतार नहीं सकता जब तक वो हाथ पैर धोकर कुल्ला नहीं कर ले। तो अच्छी तरह से अपनी सफाई करके ही जनेऊ कान से उतारता है और यह सफाई उसे दांत, मुंह, पेट, कृमि, जीवाणुओं के रोगों से बचाती है। इसी कारण जनेऊ का सबसे ज्यादा लाभ हृदय रोगियों को होता है, सबसे ज्यादा लाभ। दाहिने कान से जनेऊ लपेटने के कारण जनेऊ के ब्रह्म तेज का स्पर्श कान की रिक्तिका से होता है। इससे जीवन की दाहिनी नाड़ी कार्यरत होती है तथा अल्पावधि में जीवन के चारों ओर तेजमय तरंगों का संरचनात्मक वायुमंडल बनता है। लघु शंका और शौच विधि जैसे रज तमात्मक कृति करते समय अल्पावधि में, कम समय में संरचनात्मक स्तर पर कार्य करने वाली सूर्य नाड़ी को जागृत करने हेतु जनेऊ दाहिने कान पर लपेटा जाता है। तो हमारा सनातन धर्म पूरा विज्ञान है। चिकित्सा विज्ञान के अनुसार दाएं कान की नस अंडकोश और गुप्तेंद्रियों से जुड़ी होती है। मूत्र विसर्जन के समय दाएं कान पर जनेऊ लपेटने से शुक्राणुओं की रक्षा होती है और वैज्ञानिकों के अनुसार बार बार पूरे स्वप्न आने की स्थिति में जनेऊ धारण करने से इस समस्या से मुक्ति मिल जाती है। और मलमूत्र विसर्जन के पूर्व जनेऊ को कान पर 2 बार लपेटना पड़ता है, यह मैं आपको बता दूं। अब मैं आगे बताता हूं। माना यह जाता है कि शरीर के पृष्ठभाग में पीठ पर जाने वाली एक प्राकृतिक रेखा है जो विद्युत प्रवाह की तरह काम करती है और यह रेखा दाएं कंधे से लेकर कमर तक स्थित है। जनेऊ धारण करने से विद्युत प्रवाह नियंत्रित रहता है, जिससे काम क्रोध पर नियंत्रण रखने में आसानी होती है। जनेऊ कमर के मंडल को स्पर्श करता है। लघु शंका और शौच विधि जैसी क्रियाओं में देह में रज, तम
तरंगों के रूपांतरणात्मक परिवर्तन के कारण कमर मंडल अशुद्ध बनता है। तो इस अशुद्धता के संसर्ग से जनेऊ की पवित्रता कम हो जाती है। तो इस पर उपाय स्वरूप लघु शंका और शौच विधिक समय जनेऊ दाहिने कान पर लपेटने का विधान है। तो उस वक्त हम ऊपर कर लेते हैं। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, मल मूत्र त्याग करते समय दिन और संध्या समय में उत्तर की ओर तथा रात्रि में दक्षिण की ओर मुख कीजिएगा। और आखिरी बात जो मैं काम की बताने वाला हूं कि जनेऊ जो है जनरली लोग पहले के ज़माने में कर दिया करते थे बचपन में ही, अब सिर्फ शादी के वक्त एक फॉर्मेलिटी के तौर पे किया जाता है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी का भी जनेऊ जो है 13-14 साल की उम्र में जब बच्चा समझदार हो जाए उस वक्त कर देना चाहिए। ये हमारा सनातन धर्म कहता है। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए, और हम चाहेंगे यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप उन्हें शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।